तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियोस आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। और हमारा एक व्हाट्सएप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3 शेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनमें काफी आउटस्टैंडिंग न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो, डेफिनेटली इस खबर को आप काफी पॉजिटिव तरीके से ले सकते हो। इसमें से पहला शेयर आपके स्क्रीन के सामने है, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसको खास करके आप शॉर्ट फॉर्म जीएमडीसी के नाम से जानते होंगे। 550 रुपए के आसपास का इसका आज का मार्केट क्लोजिंग प्राइस है। लेकिन इस स्टॉक में आज के दिन इंट्राडे में बहुत ही बड़ी मोमेंटम हमको देखने को मिली थी। लगभग 10% के काफी करीब ये वाला स्टॉक इंट्राडे में चला गया था। बिकॉज इसमें एक बहुत ही बड़ी खबर गवर्नमेंट की तरफ से अब एक्टिवेट हो चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो इन्होंने अप्रूवल दे दिया है एक इंसेंटिव स्कीम को जिसका वर्थ है अराउंड 7,280 करोड़ के करीब का। और इस स्कीम का बहुत बड़ा फायदा जीएमडीसी इस कंपनी को होने वाला है। कैसे, ये अभी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, आपको याद होगा ये जो मैग्नेट्स मिनरल्स की बात हो रही थी, रेयर अर्थ मैग्नेट्स मिनरल्स की जो बात हो रही थी, उसमें हम बार बार यही कह रहे थे गवर्नमेंट कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है आने वाले समय में बूस्ट देने के लिए। तो उसकी शुरुआत अब होते हुए आपको नजर आएगी। अब ये जो 7,280 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम का जो अप्रूवल मिल चुका है, उससे क्या होगा, इंडिया का जो क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन है और जो चाइना के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंसी है वो कम होगा। मतलब इंडिया में क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा। और चाइना के ऊपर तो पूरा दुनिया डिपेंड है इस चीज के लिए, और हम भी उनके ऊपर ही डिपेंड है। लेकिन अब इस चीज की वजह से हमारा डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बहुत कम हो जाएगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि ये एकदम एक झटके में नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत तो हुई, ये काफी अच्छी बात है। इंडिया चाहता है बिल्ड करना 6,000 मैट्रिक टन पर ईयर का कैपेसिटी रेयर अर्थ मैग्नेट का। ये चीज भी यहाँ पर इस रिपोर्ट में साफ साफ आपको देखने को मिलेगी। तो प्रॉपर प्लान के तहत सब कुछ चीजें होती हुई आपको देखने को मिल रही है। अब ये 7 साल के प्लान के अंडर 5 नए यूनिट्स, हर एक का जो कैपेसिटी होगा 1200 टन का होगा, ये सेटअप होगा। ये सारी चीजें भी यहाँ पर मेंशन की गई है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये एक दिन की बात नहीं है, इसको बहुत टाइम लगेगा, ये लंबा प्रोसेस है, पैसा इसलिए काफी बड़ा खर्च भी हो रहा है। लेकिन शुरुआत हुई, ये बड़ी बात है। बिकॉज अगर ऐसे ही हम डिपेंड चाइना के ऊपर रहते रहे, पूरी दुनिया जिस तरीके से डिपेंड है, आने वाले समय में तो हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तो ये शुरुआत कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए काफी बढ़िया इस कंपनी के लिए और हमारे कंट्री के लिए भी साबित होने वाली है या हो सकती है। अब ये बेनिफिट जीएमडीसी को क्यों करेगा? तो देखिए, जीएमडीसी इन्वॉल्व है, बॉक्साइट हो गया, उसके अलावा रेयर अर्थ के जो मिनरल्स है, लिथियम का एक्सप्लोरेशन है, इन सब में जीएमडीसी इन्वॉल्व है। अब ये नई पॉलिसी का फायदा इनको कैसे होगा? इस नई पॉलिसी के वजह से इनका जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। और इसके वजह से ये माइनिंग प्रोसेसिंग का अपॉर्चुनिटीज भी इनको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो इसके कारण इस कंपनी को बहुत ही बड़ा फायदा होगा। इसके कारण इनका अर्निंग एक्सपेक्ट किया जा रहा है काफी बेटर होगा। बिकॉज इंडिया अभी के टाइम क्या करता है, इंपोर्ट करता है मोस्ट ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल जो हमको जरूरत होती है चाइना से, ज्यादा करके इसको इंपोर्ट करते हैं। तो डिपेंडेंसी धीरे धीरे काफी कम हो जाएगी। हो सकता है भविष्य में पूरी तरीके से हम आत्मनिर्भर इस चीज पे बन भी जाए, वो आने वाला समय बताएगा। अब देखिए, ग्लोबल लेवल का कंटेक्स्ट पे अगर आपको समझना है तो आप जरा इस बात को समझो। आपको लगता होगा कि सिर्फ इंडिया डिपेंड है, बिल्कुल नहीं, पूरी दुनिया डिपेंड है चाइना के ऊपर। चाइना कंट्रोल करता है 90% का ग्लोबल रेयर अर्थ का प्रोसेसिंग। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि कितना बड़ा पावर इस समय चाइना के पास है, सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने हाथों में रखने का, अपने हिसाब से चलाने का। बिकॉज 90% का ग्लोबल रेयर अर्थ का प्रोसेसिंग चाइना अकेला कंट्रोल करता है। बहुत सारे ग्लोबल इकोनॉमी चाहते हैं कि डिपेंडेंसी चाइना से काफी कम हो। तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमारी एंट्री जो इस कैटेगरी में होती हुई नजर आ रही है, जो आने वाले सालों में होपफुली काफी मजबूत बन जाएगी। तो हमको भी बहुत ही बड़ा फायदा ग्लोबल लेवल पे इस चीज का होता हुआ नजर आएगा। अगर हो नहीं तो एटलीस्ट खुद के लिए तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया का ये मूव कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर ग्लोबल ट्रेंड का एक पार्ट है, ऐसा भी यहाँ पर माना जा रहा है। तो हो सके तो आप भी चाहिए तो जीएमडीसी स्टॉक के ऊपर अपना एक फोकस रखने की कोशिश कर सकते हो। बचे हुए 2 शेयर भी देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरा स्टॉक दोस्तों, टाटा ग्रुप का टाटा एलेक्सी 5,200 के आसपास का इसका अभी का मार्केट क्लोजिंग प्राइस है। एक नया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का खबर इस कंपनी में एक्टिवेट हो चुका है।
टाटा एलेक्सी ने साइन कर लिया है अपना एक पार्टनरशिप ड्रेड सॉफ्टवेयर के साथ, जो एक ग्लोबल सेक्युलर टेक फर्म आपको देखने को मिलेगी। पर्पस वही है कि एंटरप्राइजेस 5G का जो इकोसिस्टम है उसको और भी मजबूती प्रदान करना। अब इस पार्टनरशिप में ये क्या करेंगे, ये भी चीज यहाँ पर इन्होंने कुछ बता कर रखी है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कंबाइंड टाटा एलेक्सिस एक्सजी फोर्स लैब एज ए सर्विस विद ड्रॉइड रेमेस 4G 5G कोर। ऑब्वियस बात है, देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे भी कुछ ज्यादा ठीक से नहीं समझा इसमें, होपफुली आपको कुछ समझा होगा। नहीं समझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज एक बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर या फिर टेक्निकल टर्म्स में आपको चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन इस पार्टनरशिप के तहत ये कुछ चीजें कंबाइन तरीके से टाटा एलेक्सिस की होती हुई नजर आएंगी। ये चीज यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखी है। कंपनीज इसके वजह से क्या कर सकती है ये हमको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। इसके वजह से टेस्ट और वैलिडेट लार्ज स्केल पर होगा 4G और 5G सॉल्यूशंस के लिए, ये एक पॉजिटिव बात मानी जाएगी। और स्पीड अप होगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा उस वजह से, मतलब ये जो इनका जो पार्टनरशिप में जो चीज करेंगे उसके वजह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी अच्छा खासा स्पीड अप करेगा। डिप्लॉय करेंगे नेटवर्क जो फास्टर तरीके से, रिड्यूस करेंगे टाइम और एफर्ट, ये चीज भी इसके अंदर होगी। बेनिफिट की बात करें इस प्लेटफॉर्म की तो देखिए ये सपोर्ट करेगा दोनों 4G और 5G को एक ही सिस्टम में, और अपग्रेड करेगा 4G से 5G, ये भी इजी अपग्रेड होगा। ये चीज भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखी है। सपोर्ट करेगा मिशन क्रिटिकल सर्विसेज, जैसे कि वोल्ट की बात करें, वन की बात करें, एडवांस मल्टीमीडिया एप्स की बात करें, तो ये सब कुछ इसके अंडर आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए ये टाटा एलेक्सी के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर आपको देखने को मिलेगी, जो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी को काफी अच्छा खासा बेनिफिट देने का काम कर सकती है। तो चाहे तो टाटा एलेक्सी स्टॉक के ऊपर आप अपना फोकस रखने का काम कर सकते हो। तीसरा और आखिरी स्टॉक भी टाटा ग्रुप का ही आपको नजर आएगा। टाटा पावर की बात करेंगे, 400 रुपए के आसपास का इसका मार्केट प्राइस आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए आपको याद होगा इनका जो मुंद्रा का अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट था, इसके बारे में पहले कुछ नेगेटिव खबरें आई थी बहुत महीने पहले, उसके कारण स्टॉक चला भी नहीं था। लेकिन अब इसके बारे में एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। टाटा पावर का लॉन्ग पेंडिंग मुद्रा UMPP इज लाइकली टू रिस्टार्ट बाय दिसंबर 2025, मतलब दिसंबर में या दिसंबर के अंत तक इनका जो ये पर्टिकुलरली मुद्रा का UMPP का पर्टिकुलर जो एक आप कह सकते हो जो पावर प्लांट है वो अब स्टार्ट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ये जो एग्रीमेंट है ये अब कहीं ना कहीं टाटा पावर और गुजरात गवर्नमेंट का जो सप्लीमेंटरी PPA मतलब पावर परचेज एग्रीमेंट है वहां तक ये पहुंच चुका है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए ये एग्रीमेंट कहीं ना कहीं एक्ट करेगा एज अ टेम्पलेट जो डील और जो अदर बाइंग स्टेट्स है उनका ये पर्टिकुलर काम करने के लिए, जिसमें महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये सारे के सारे स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब वाई वॉज द प्लांट शट डाउन, ये प्लांट एक्चुअली शट डाउन क्यों हुआ था, बिकॉज लो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड, ऑपरेशंस बहुत सारे सस्पेंड हुए थे सेक्शन 11 के अंडर, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली थी। ऑपरेटिंग फॉर मंथ एट अ लॉस, प्लांट शट डाउन, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनी को भी लॉस हो रहा था, प्लांट इन्होंने यहाँ पर शट डाउन किया था। इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट भी काफी कंपनी को हुआ था। आप देख सकते हो पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें, फाइनेंशियल 2025 क्वार्टर 4 का जो प्रॉफिट था 171 करोड़ के आसपास का था। फाइनेंशियल 2025 का फुल ईयर का प्रॉफिट अराउंड 1100 करोड़ के आसपास का था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 में क्वार्टर 2 की बात करें, मुंद्रा का जो क्लस्टर पोस्टेड था वो अराउंड 362 करोड़ का लॉस था बिकॉज ऑफ शटडाउन। तो ये पर्टिकुलर शटडाउन इनको काफी महंगा गिरा था। अब आगे क्या, ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या, अगर ये प्लांट फिर से रिस्टार्ट हो जाता है जो बात की जा रही है दिसंबर में हो जाएगा, दिसंबर के अंत तक हो जाएगा, प्लस नया PPA टर्म्स यहाँ पर क्लियर हो जाता है, तो इनका जो लॉस इतना बड़ा हुआ है वो अब धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो सकता है। और प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं एंटायर क्लस्टर को इंप्रूव कर सकती है सिग्निफिकेंट तरीके से, जो टाटा पावर के लिए बड़ा बूस्ट मानी जाएगी। तो इन एंड ऑल अगर दिसंबर में मुंद्रा का इनका प्लांट सक्सेसफुली फिर से चालू हो जाता है तो टाटा पावर फिर से फाइनेंशियल ग्रोथ काफी जबरदस्त तरीके से दिखा सकता है। और अगर इसमें फिर से डिले होता है तो एक नेगेटिव बात होगी, एक सेटबैक होगा, जिसके कारण स्टॉक में एक झटका भी लग सकता है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान रखें। तो यही डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।